अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ए एम अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास है उसकी सेकंड वीडियो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज एक्सरसाइज 4.3 हिंदुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड और उसका क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। फाइंड एन सो दैट एक्स रेज टू पावर एन प्लस 4 प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन प्लस 3 प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस 3 मे बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर स्टूडेंट हम इसको एपी की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स एपी अगर हम इसका बनाएं एक्स रेज टू पावर एन प्लस 4 वाई रेज टू पावर एन प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 3 वाई रेज टू पावर एन प्लस 3 एंड वाई। सो दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। और जब हम इसके डेटा की तरफ मूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन उसने हमें खुद बता दिया है कि इन दोनों के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है इट इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस 4 वाई रेज टू पावर एन प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 3 प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस 3। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने जो दो नंबर चूज किए थे वो था a और b। हमने उस a और b को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया x और y के साथ। इट मीन्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेते हो मतलब ये इस अरिथमेटिक मीन की जगह इसकी वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं तो हम अपने मेथड को या अपने हमारा जो क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करने लगे हैं? वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन विच इज x प्लस वाई अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इक्वेशन 1। आप ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इसकी जगह आप ये वैल्यू अप्लाई करोगे तो विल गेट x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 4 वाई रेज टू पावर एन प्लस 4 एक्स रेज टू पावर एन प्लस 3 प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस 3। हम ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। अब हम स्टूडेंट कर क्या रहे हैं? वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन यहाँ से खत्म हो जाए। तो ये वाला जो ब्रैकेट यहाँ पे है हमारे पास इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा विच इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इस तरफ आ जाएगा। सो x प्लस वाई इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 3 प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस 3 और 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 2 इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 4 प्लस वाई रेज टू पावर एन प्लस 4। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये y इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड पे हमारे पास ये 2 इन दोनों से सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद दिस वन पहले x को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बेसिस आपके पास सिमिलर हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इस x की पावर आपके पास 1 है, इस y की पावर भी आपके पास 1 है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर जब ऐड हो जाएगी यू विल गेट x रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस 1 पावर ऐड कर दी। जब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट x y रेज टू पावर n प्लस 3
अब ये y को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस y इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 3। और अब ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो सेम बेसिस हो गए तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, सो विल गेट प्लस y रेज़ टू पावर n प्लस 3 प्लस 1। तो ये हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दी है। राइट साइड पे चलते हैं, 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट 2x रेज़ टू पावर n प्लस 4 प्लस 2y रेज़ टू पावर n प्लस 4। अब स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ लाइक टर्म्स अवेलेबल हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये 2x² है, तो हम ये वाले लार्जर नंबर है, x का कोफिशिएंट लार्जर है, ये जो 4 टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये सारी हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 आ जाएगा और राइट साइड पे सारी टर्म्स आ जाएंगी। और अगर हम साइडों को चेंज करते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट और राइट साइड को लेफ्ट पे ले जाएं, तो हमारे पास क्या सिचुएशन अपेयर होगी इस तरफ जब ये नंबर जाएगा। बल्कि एक स्टेप हम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इट विल बी x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज रहेगा y रेज़ टू पावर n प्लस 3 प्लस y x रेज़ टू पावर n प्लस 3 प्लस y रेज़ टू पावर n प्लस 4, और दूसरी तरफ आपके पास एज इट इज है 2x रेज़ टू पावर n प्लस 4 प्लस 2y रेज़ टू पावर n प्लस 4। तो स्टूडेंट हमारे पास लाइक टर्म इस तरफ अवेलेबल हुए हैं, जो उसके सिमिलर लाइक टर्म है x रेज़ टू पावर n प्लस 4, x रेज़ टू पावर n प्लस 4। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको हम एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2x रेज़ टू पावर n प्लस 4 वो नंबर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 4। फिर आपके पास है प्लस 2y रेज़ टू पावर n प्लस 4, और यहाँ से ये वाला नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस y रेज़ टू पावर n प्लस 4। ये नंबर भी उधर चला गया, ये वाला नंबर भी उधर चला गया। अब ये दो नंबर है, इनको भी हम वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो विल गेट माइनस ये वाला नंबर, और अब ये वाला नंबर उधर माइनस हो जाएगा। 0 हमने लेफ्ट साइड पे लिखना था, जिसको हम राइट साइड पे लिख रहे हैं इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म है, तो इनके कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे। 2 में से जब आप 1 को माइनस करोगे you will get x raised to power n plus 4। और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी टर्म अपेयर हो रही है, इस टर्म को हम इसकी तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम जो टर्म कंबाइन कर रहे हैं वो ये वाली कंबाइन कर रहे हैं, क्या बल्कि ये वाली नहीं, ये वाली कंबाइन करते हैं, दैट इज माइनस y रेज़ टू पावर n प्लस 3। क्यों कंपेयर कर रहे हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास अगेन 2 माइनस 1 इट विल गिव अस प्लस y रेज़ टू पावर n प्लस 4। तो 2 में से जब 1 माइनस करोगे यू विल गेट 1, और जो हमारे पास एक टर्म बची हुई है वो ये है, मीन्स माइनस x y रेज़ टू पावर n प्लस 3। हमने जो यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई है नंबर्स की, वो हमने किस हिसाब से की हुई है, यहाँ पे हमारा एक x जो है ना वो मिसप्लेस हो गया था, जो हमने नहीं लिखा हुआ तो हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स का ऑर्डर हम रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि हम जब इसको फैक्टर्स करें, जो कॉमन फैक्टर निकालें, तो हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं वो एक जैसी हो जाएं। तो ये तो रहेगा x रेज़ टू पावर n प्लस 4 माइनस y इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 3, इसको हम पहले लिख रहे हैं, और प्लस y रेज़ टू पावर n प्लस 4 इक्वल 0।
हमारे पास स्टूडेंट 4 टर्म्स हैं। ये जो पहली 2 टर्म्स हैं, ये 2 ये हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स ये हैं। फैक्टराइजेशन में हम नॉर्मली जब फैक्टर्स बनाते हैं 4 टर्म्स का, तो हम ग्रुपिंग के साथ उसके फैक्टर्स बनाते हैं। इन दोनों में अगर आप चेक करो तो x हमारे पास कॉमन फैक्टर है, x की पावर यहाँ पे n+4 और यहाँ पे x की पावर है n+3। इसका मतलब है ये इसकी लीस्ट पावर है, यहाँ पे एक पावर ज्यादा है इसकी, तो हम यहाँ से x की पावर n+3 जो लीस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो x की पावर आपके पास है n+4, n+3 बाहर चला गया तो एक पावर आपके पास बच जाएगी, मीन्स x। और यहां से ये नंबर x की पावर n+3 बाहर है, आपके पास बचेगा y। दूसरे 2 फैक्टर्स में x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो ये तो फैक्टर नहीं है, आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर एज y n+3 यहाँ पे है, y n+4 यहाँ पे है, तो जो इसकी लीस्ट पावर है वो ये है n+3, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। जो ब्रैकेट में बचेगा एक, तो ये बचेगा आपके पास x, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन माइनस प्लस माइनस, यहां से n+3 बाहर चला गया, ये आपके पास n+4 है, तो एक y की पावर आपके पास बच रही है, दैट इज y। तो 4 टर्म्स हमारे पास अब 2 टर्म्स में चेंज हो गई हैं। देखो ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो एक तो आप ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है यहां से ये बच गया और यहां से ये बच गया, ये आपका दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, मीन्स x raised to power n+3 y raised to power n+3 and that is equal to 0। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं और 0 के इक्वल है, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x raised to power n+3 y raised to power n+3 इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y आपस में इक्वल नहीं है, इट इज नॉट गिवन, तो इसको तो हम वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास n अवेलेबल है, यहां से हम n की वैल्यू जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, तो इस कंडीशन को हम यूज करने लगे हैं। सो x raised to power n+3 माइनस y raised to power n+3 इक्वल 0। अब ये पावर जो है ना हमारे पास होल पावर नहीं है, एक ही नंबर की पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जब तक ये पावर की रेपिटेशन खत्म नहीं होगी, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो माइनस y raised to power n-3 है, इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं, यहाँ पे ये माइनस है, वहां पे जाके ये प्लस हो जाएगा, एंड विल गेट x raised to power n+3 इज इक्वल टू y raised to power n+3। ओके, अगर हम स्टूडेंट इसके साथ 1 लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी से भी मल्टीप्लाई करें इसको फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर को। अब ये y की पावर n+3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज x raised to power n+3 अपॉन y raised to power n+3 इज इक्वल टू 1। अब हमारा ये जो नेगेटिव साइन बीच में था वो हमने यहां से रिमूव कर लिया है। अब आप इसको होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, x अपॉन y raised to power n+3। सो ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन y raised to power n+3 एंड ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग 1। अगर वहां पे भी इस 1 की जगह भी हमारे पास x अपॉन y हो, तो फिर हम इसकी पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे पावर n+3। और स्टूडेंट आप लोग जानते हो किसी चीज की भी पावर अगर आप 0 बना लो तो 1 के इक्वल होता है, तो हमने इस 1 को रिप्लेस कर दिया x अपॉन y raised to power 0। जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी चीज की पावर अगर 0 हो, एक्सेप्ट 0 raised to power 0, अगर किसी चीज की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होगा। तो अब देखो बेसिस सेम हो गए हैं, तो आप इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। हम लिख लेते हैं सिंस द बेसिस आर सेम
सो n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इनकी पावर्स को आपस में इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे ये 3 माइनस हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो प्लस हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू -3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड f if 1004 is am between this number and this number। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं जो उसने हमें, अगर हम इसको AP में लिखें तो उसका क्या मतलब है, दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस नंबर। इसका मतलब है x 1 1 x प्लस 2, ये अर्थमेटिक मीन है 1 0 0 4, और जो दूसरा आपके पास b है वो ये रहा 1 0 0 and 4। So this supposed to be arithmetic mean between these two numbers। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं ना। अर्थमेटिक मीन वो हमें क्या दिया हुआ उन्होंने, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन है 1 0 0 and 4। तो देख लो इन दोनों के दरमियान ये आपके पास अर्थमेटिक मीन था। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपली आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, -0 0 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी 4 1 are 4, 0 1 are 0 and 4 minus 0 is equal to 4। This is arithmetic mean। Make this equation number 1। ये आपके पास A की जगह पेयर हो रहा है, ये आपके पास B की जगह पेयर हो रहा है। अगर हम मीन की बात करते हैं, मीन बिटवीन टू नंबर्स, सो दिस सपोज टू बी A, दिस सपोज टू बी B। तो हम यहाँ पे इन मैट्रिसेस का भी डिटर्मिनेंट लेके सिंपल इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम इसका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नहीं रखते। मेक दिस इक्वेशन नंबर 2 and make this equation number 1। ओके, अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ए हमने एक्सट्रैक्ट करना है वहां से, दैट इज x 1 1 x प्लस 2। इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, x इससे मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 2 और 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 1 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये हमारे पास b की जगह पेयर हो रहा है, तो पहले हम b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 1 0 0 and 4। इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करोगे यू विल गेट 4 1 are 4 minus 0 1 are 0, so b is equal to 4। तो अगर ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिखना चाहो जिसकी जरूरत नहीं है, तो आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, a की वैल्यू आपके पास आई हुई है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू 4 आई है, इसकी वैल्यू 4 आई हुई है आपके पास। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है आपके पास, am इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं। am आपके पास है वो यहाँ पे रहा 4, a आपके पास है विच इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, b आपके पास है दैट इज 4। हम वैल्यूज इसमें अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन above equation। am is 4 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। a आपके पास क्या था, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, b आपके पास है 4, सो प्लस 4 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है,
दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, -1 + 4 करेंगे तो यू विल गेट +3, और साइडें अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। जब आप एंटायरली साइड चेंज करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता उसमें। 8 को टूवर्ड्स लेफ्ट लेके आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर आके नेगेटिव हो जाएगा सो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 8 इक्वल 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 8 में से 3 जाएगा तो यू विल गेट -5। 5 1 ज़ा 5, तो इसके फैक्टर्स बनते नहीं, 5 में से 1 माइनस करेंगे यू विल नॉट गेट 2। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a, यहाँ पे आपके पास x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1, मीन्स a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 और c आपके पास हो जाएगा -5। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। a b c सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, वैल्यूज इसमें अप्लाई कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू b आपके पास है 2, सो -2, अगेन b आपके पास है 2 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a आपके पास 1 है और c आपके पास -5 है, डिवाइडेड बाय 2a। 2a हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, और a की वैल्यू आपके पास है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दैट विल बी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 4 ज़ा माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट -2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाय 2। फैक्टर्स बनते हैं इसके 6 4 ज़ा 24, तो हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं। -2 4 टाइम्स 6 अपॉन 2। अब 4 जो है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो वो 2 आपका बाहर मूव हो जाएगा। सो -2 प्लस -2 अंडर रूट 6 अपॉन 2, और इन दोनों में 2 स्टूडेंट हमारे पास कॉमन है, तो अगर हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास रह जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x का सोल्यूशन आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 दिस वन प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x हो जाएगी। होपफुली स्टूडेंट आपको अर्थमेटिक मीन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सीरीज़ को, AP की सीरीज़ जो है सम ऑफ सीरीज़, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।